भाई मेरा नाम शराफत हुसैन है और मैं सैयद गांव के साथ ही हमारा गांव है कूट, मैं उधर के रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड पाकिस्तान एयरफोर्स में सर्विस की, उधर से मैं रिटायर हूँ। तो मैं बादशाह को अरसा 25 साल से जानता हूँ, क्योंकि ये हमारे घर के हैं, हमारे करीब के हैं हर लिहाज से। तो ये गांव सैयद गांव ऐसा है मेरे भाई कि हमारे इधर अबो अजदाद या सब की ये बोली थी कि हर दौर में इधर एक हाज़िर वली रहता है। ये जितनी औलिया है पाकिस्तान में, इनमें सिंध में, ये अभी बड़े चंद में जर्नैलों का नाम लेते हूँ, जैसे बड़ी बादशाह है, लाल बादशाह है, सखर में सदरुद्दीन बादशाह है, शहबाज कलंदर है, कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी है, मुल्तान में शमस तबरेज बादशाह हैं, बेबा हैं। ये सब इस गांव से परवाज करके गए हैं। ये सब पाक सखी नूरी शाह नगर दीवान बादशाह की सारी औलाद हैं। ये जितने जर्नैल हैं, ये जो दर सैयद गांव है इसको सानिए करबला भी कहते हैं। तो जो बादशाह का ये दर है ये जद्दुल औलिया भी है, पाक नूरी सखी शाह नगर दीवान। तो सरकार जो है हाजिर इस दौर में पाक शाह नगर की औलाद में से वो हस्ती हैं कि 25 साल से हमने ये देखा है कि जो सैयद की ज़ुबान से बात निकली है वो हक हुई है। इस गांव का मैं एक बात आपको बताता हूँ कि अब बुजुर्गों से भी सुनते आए हैं कि ये गांव ऐसा है कि ये सानिया करबला कलाया इसने जी, इधर ऐसे मेला नहीं लगेगा, पाक शाह नगर का ढोल बाजा नहीं बजेगा, ऐसे होगा तो क़यामत आ जाएगी, यूं हो जाएगा, ऐसे की बातें सुनते हैं। और इधर वाकई इस दर पे रोना ही हुआ है। इससे पहले कभी खुशी नहीं देखी हमने, जश्न का सामान नहीं देखा इस दर पे। पाक सखी शाह नगर दीवान बादशाह की मैं बात कर रहा हूँ। तो सरकार ने मुंह से ये बात निकाली कि बेटा देखो ये जितने बच्चे हैं सरकार के बड़ी बादशाह सारे इन्होंने अपने मेले लगाए हैं, इनको दुनिया जान रही है, तो बाप है उसको जानते ही नहीं कोई नहीं। ऐसा ना हो कि हम सरकार का मेला लगाएं। मैं कहा बिस्मिल्लाह आप वारस है। तो सरकार ने कहा लग गया। तो ये भाई ऐसे बात है कि कुछ चंद दिनों की बात है, कौन सामने आ गया, इश्तिहार छप गए, ये ऐसे है कि हमारी समझ से भी बात है, जुबान सरकार से बात निकली और ये अमल होना शुरू हो गया। उधर से एक सैयद है वो सामने आ गए, मेला ये है। तो मैं वैद इंसान हूँ कि जो पहली डाली सरकार की लाया हूँ बड़ी धूमधाम से, अपनी मतलब बसरत से सारी बंदोबस्त करके इधर सरकार के आके धमालें की सब की। तो हमने भी इस गांव में सब ने बोला कि यार तुम ऐसा नहीं करो, ये तो करबला है, इधर आप मानने वाले हैं, आप हमारे बच्चे हैं, तो इधर ढोल बजेंगे, ये हो जाएंगे। बस हमने तो सरकार के मुंह से ये बात निकली, हमें तो पता था ये हक ऐसा होना है। तो इधर मेला लगा मेरे भाई, ये सरकार की जुबान से बात निकली। ऐसे हजारों बातें हैं कि जो सरकार से इनने कलाम की बात की तो ऐसे ही हक हुआ। चंद दिनों में, चंद हफ्तों में या ज़्यादा से ज़्यादा महीनों में वो बात यस होगी, ऐसे हो गया। कितने वाक़यात हैं जेल में, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं एक मुकदमे में जेल में चला गया 302 में जी। जब हम उधर पहुँचे, चलो एक प्रोसेस तरीका अदालती करवाइए, वो क्यों गए थे ये हमारा अल्लाह जाने, हमारी अल्लाह की अपनी बात है। बहरहाल उधर हमें सज़ा मौत होगी। हम ऐसे उधर सबको पता है कि सज़ा मौत एक सिलसिला है, उसके बाद सबको फटे लगना होता है जो नहीं दर्दनामा हुआ या अदालती क्लियरेंस नहीं हुई। तो उसमें एक हमारा एक 10वीं मुहर्रम का दिन था, हम जेल में बैठे थे। उधर ये है कि जेल इंतज़ामिया ये जो मानने वाले हैं ईसाइयों के एक 10 दिनों के लिए सबको इकट्ठा कर देते हैं मुहर्रम के लिए मखसूस। तो 10वीं मुहर्रम का दिन है, तो हम बैठे हैं, चंद दोस्त आपस में उधर ऐसे रो रहे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो एक दोस्त को याद कर रहे हैं कि पिछले मुहर्रम में हमारे साथ था उधर, तो उसमें नहीं था, वो चंद दिनों पहले फटे लग गया था। तो इतनी देर में हमारा सरकार से रब्ता हुआ। सरकार ने बोला यार क्या बात है। हमने बोला सरकार ये बात है कि एक दोस्त था पिछले साल हमारे साथ था, तो इस दफ़ा नहीं हुआ है। तो थोड़ी देर खामोशी के बाद सरकार बोलते हैं जा ठीक है बेटा, जब से आप अंदर है इतनी देर तक फटा बंद, कोई आपसे जुदा नहीं होगा, कोई आप परेशान नहीं होंगे। तो मैंने उसी टाइम
یہ پیپل پارٹی کے دور تھا، اس ٹائم نئی نئی پیپل پارٹی کی حکومت بنی تھی، زرداری صدر بنا تھا، تو یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر بنے تھے۔ چند دنوں کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوئے حکومت کی طرف سے کہ تا حکم ثانی پھٹا بند۔ اس کے بعد وہ ہم 13 میں باہر آئے ہیں جیل سے، تو 13 تک یہ 4-5 سال کا ایریا ٹوٹل پھٹا بند رہا، کوئی بندہ کسی کو بھی، وہ سب کام ادھر ہی ٹھپ ہو گئے۔ پھر ہم 13 سے جیل میں باہر ہیں، 12 کے اینڈ پہ، تو دوبارہ آپ کو پتہ ہی ہے جیسے 13 میں پھر وہ واقعہ ہوا ہے پی ایس والا، تو جو بات تھی پھر پھٹا شروع ہو گیا، ہزاروں دنیا پھٹے لگی۔ لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار نے بولا تھا ہم سے کہ یار جب تک آپ اندر ہیں اتنی دیر تک پھٹا بند، تو وہ بات وہ اتنی دیر پھٹا بند رہا جی۔ اور ہزاروں ایسی باتیں ہیں یار، کیا میں بتائیں۔ حق اور سچ کا مجسمہ ہے سرکار۔ اگر اس دور میں کوئی جیسے یہ ابھی حکومت والے کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو ریاست مدینہ بنائیں گے یا یہ وہ، اگر ریاست مدینہ بنائیں تو یار میری سفید داڑھی ہے میرے بھائی۔ یہ آج کل ہر جگہ واضح ایک جوان سامنے آیا ہے، ہم اس کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ ایک انسان ہے نا جس نے حق بات کی ہے۔